पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने आज विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल खड़े करने और निशांत को मुख्यमंत्री बनाने के बयान पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राबड़ी देवी को नसीहत देते हुए कहा कि राबड़ी देवी को लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। लालू जी ना तो ठीक से चल पा रहे हैं और ना ही ठीक से बोल पा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से स्वस्थ हैं और वे लगातार प्रगति यात्रा में शामिल हुए और बिहार के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को निरंतर लागू भी करवा रहे हैं। इससे तो हम लोग तो संगठन और कार्यकर्ता का हमेशा बैठक चलती है। हमारा तो रूटीन वर्क है, जब चुनाव रहे ना रहे फिर भी हमारा ये कार्यक्रम चलते रहता है। बड़े नेताओं का संगठन से जुड़े हमारे लोग आकर के हमारा मार्गदर्शन और प्रशिक्षण करते हैं। राबड़ी देवी ने जिस तरह से नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाया, कहा नीतीश कुमार को सही में मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। श्रीमती राबड़ी देवी जी श्रीमान लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य की चिंता करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बेचारे चल नहीं पा रहे हैं, ढंग से बोल नहीं पा रहे हैं। मुख्यमंत्री तो सभी जिला में घूमकर प्रगति यात्रा में समीक्षा कर करके और हर योजनाओं का मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसको जमीन पर उतारने के लिए कार्य भी कर रहे हैं। इससे तो हम लोग तो संगठन पटना में आज बिहार भारतीय जनता पार्टी का सोमवार को विस्तारक प्रशिक्षण वर्ग का प्रशिक्षण शुरू हुआ है। बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी और संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसनिया ने संगठनात्मक कार्य योजना के विस्तारकों को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य भर के विस्तारक हिस्सा लेंगे, जो कल तक चलेगा। वहीं कार्यक्रम के बाद मीडिया के सवालों के जवाब में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने विपक्ष पर बड़ा हमला किया, जहां उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश के कार्यकाल में जितना बिहार का विकास हुआ है उस पर विपक्ष बहस कर ले। वहीं अपराध को लेकर कहा कि विपक्ष माहौल बनाने में लगी है, जबकि जो भी घटनाएं हो रही है उसमें पुलिस त्वरित कार्रवाई कर रही है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि अपराध के ज्यादातर मामले गैंग वॉर और आपसी विवाद के सामने आ रहे हैं। देखिए, अपने अपने दल की बात लोगों को करना चाहिए। किस दल में कौन गद्दी सौंपेंगे, क्या करेंगे, दूसरे दल के लिए हमें लगता है कि बहुत सुझाव देने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, सारा संभल रहा है। पूरा बिहार आज जो है विकसित बिहार बन रहा है। जहां 6 मेडिकल कॉलेज था, आज वहां इतना मेडिकल कॉलेज खुल गया। जहां पर रोड नहीं था वहां पर इतना रोड बन गया। वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा महिला का बहनों का जो है पेंशन 1100 रुपया हो गया। 125 यूनिट बिजली फ्री हो गया। चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। तो मैं तो कहता हूं कि उन्हीं से तो बिहार ही संभल रहा है। नीतीश कुमार जी आज आने वाले समय के लिए मील का पत्थर जो है उन्होंने बिहार के विकसित बिहार को कराया है। इसीलिए विकसित बिहार आगे बढ़ रहा है। विकास पर किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई बहस कर ले, तो फिर कैसे नहीं संभल रहा है, कैसे? और जितना भी घटना घट रहा है, पूरे 14 करोड़ 15 करोड़ की आबादी में अगर 1-2 घटना छिटपुट घटना घट रहा है, तो आपने देखा कि पारस में जो घटना घटा 2 गैंगस्टर के बीच घटा, लेकिन मात्र 4 घंटा में जो है अपराधी चिन्हित हो गए। खेमका जी का जो हत्या हुआ, एक को शूट किया गया और एक जो है उसका उमेश यादव गिरफ्तार हो गया। कानून का राज है। लोग ये माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में जो है अपराध बढ़ रहा है। भाई, तुम्हारे समय में डेली 12-13 मर्डर एवरेज होता था, और आज अगर 2 दिन 3 दिन में किसी तरह की घटना घटती है तो पुलिस उसको तुरंत चिन्हित करके गिरफ्तार करती है। और आप देख रहे हैं कि 80% घटना जमीनी विवाद को लेकर के हो रहा है, आपसी गैंगस्टर के विवाद को लेकर के हो रहा है। 80% घटना ऐसा हो रहा है। इसीलिए अगर बहुत बारीकी से देखा जाए तो बिहार में कानून का राज का अख्तियार है, क्योंकि कोई भी अपराधी बच नहीं पा रहा है। नालंदा विधानसभा क्षेत्र के मोहनपुर गांव में जनसुराज पार्टी की ओर से बिहार बदलाव संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह ने किया है। बैठक में पार्टी को मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। वहीं कार्यक्रम के दौरान शराबबंदी का मुद्दा मुख्य केंद्र बिंदु रहा। इस दौरान जनसुराज की तरफ से यह ऐलान किया गया कि अगर राज्य में जनसुराज पार्टी की सरकार बनी तो वे 1 घंटे के भीतर शराबबंदी कानून
कानून को खत्म करेंगे। सभा को संबोधित करते हुए आरसीपी सिंह ने कहा कि बिहार में विकास की जगह जातिगत जनगणना और अगड़ा पिछड़ा की राजनीति पर जोर दिया जा रहा है। यहाँ उद्योग धंधा स्थापित करने पर कोई चर्चा नहीं होती है। तो एक घंटा के अंदर दारू चालू। तो बता तो रहे यहाँ चर्चा किस बात की होती है? चर्चा किस बात की होती है? कोई फैक्ट्री की चर्चा होती है? कभी अगड़ा पिछड़ा की बात होगी, कभी जातीय जनगणना की बात होगी, कभी पता नहीं क्या क्या चीज की बात होगी। और जहाँ से उद्योग धंधा लगना है, उद्योग लगने हैं, उसकी चर्चा ही नहीं करते हैं। तो उसको करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, जो लोग करना नहीं चाहते। अब बिहार में बढ़ते हुए अपराध को राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार को जिम्मेवार ठहराया, इस पर क्या कहें? इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर बिहार के वो मुख्यमंत्री हैं, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो हमको लगता है वही नहीं। अगर रहते तो इस प्रकार की घटना नहीं घटती। वो मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्रालय उनके पास है। दानापुर में 40वीं वाहिनी एसएसबी सीमांत के महानिरीक्षक निशीत कुमार उज्ज्वल अध्यक्षता में नारी गुंजन संस्थान में दलित महिलाओं और बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन वंचित दलित महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। इस अवसर पर उपस्थित नारी गुंजन में रहने वाले, आपको बता दें, बच्चों द्वारा संस्थान में सीखे हुए कला और कौशल की सुंदर प्रस्तुति दी गई है। महानिरीक्षक निशीत कुमार उज्ज्वल ने बताया कि समाज के हर वर्ग तक सुरक्षा, शिक्षा और सम्मान पहुंचाना सशस्त्र सीमा बल का संकल्प है। मुझे पहले मालूम नहीं था नारी बोलना है, नहीं बोलना है क्या। मुझे एनजीओ के बारे में कोई आइडिया नहीं था। मुझे इतना चाहिए था पूर्व बिहार में गरीब से संपर्क में आए और उसके लिए काम किया। तो सब कुछ रास्ता अच्छा ऐसा हुआ कि मुझे सबसे गरीब, सबसे ज़रूरतमंद वही मुसरत यादव से मुलाकात हुआ और जब तय किया कि मैं इन लोगों के साथ मेरा समय बिताएंगे, मेरा जो भी मेरा ताकत में है उससे उसको उपयोग करें। तो मैं एक तरह से मेरा जो सपना था वो शुरुआत हुआ इस तरह से और मेरा सपना समाज सेवा सिविल एक्शन प्रोग्राम में काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। और मेरे आने से पहले भी यहाँ पर 40 बटालियन जो है एसएसबी इनके साथ एसोसिएट कर रहा है। बहुत जेन्युइन काम लोग करते हैं। बच्चे हमारे उस तबका से आते हैं जहाँ पर इनको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो मुझे पता होने के बाद मैं बहुत से मतलब प्रभावित हुआ और तभी मुझे यहाँ खींच कर बच्चों से। बेतिया में बड़ा रमना मैदान के दक्षिणी छोर पर नगर निगम प्रशासन द्वारा संचालित 50 बेड वाले सरकारी वृद्ध आश्रम का महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने सोमवार को समारोह पूर्वक उद्घाटन किया। आपको बता दें, इस मौके पर महापौर ने कहा कि वृद्धजनों की सेवा करना एक सौभाग्यपूर्ण अवसर है। वहीं महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने कहा कि वृद्ध आश्रम को सेवा आश्रम के रूप में संचालित करना है। उन्होंने कर्मियों से अपील की है कि वे बुद्धिजनों के साथ सम्मान और प्यार से पेश आए। वहीं महापौर ने वृद्धजनों के साथ भोजन किया और सुखद वातावरण बनाने के लिए अनेक टिप्स दिए। गरिमा सिकारिया में नगर निगम बेतिया आज बहुत ही हर्ष की बात है कि आज वृद्धाश्रम का मैंने निरीक्षण किया। वृद्धाश्रम की शुरुआत हो रही है। यहाँ पे वृद्धाश्रम की शुरुआत, इसमें वृद्धजन को रखा जाएगा। करीब 50 बेड का ये वृद्धाश्रम बना है और शहर के बीचों बीच में ना आप देख सकते हैं इसको पूरी तरीके से हरा भरा है, हरियाली है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है। इसमें आज जीविका के द्वारा दीदी की रसोई चालू की गई है। आज डीपीएम साहब भी आए हुए हैं और सबसे बड़ी बात, खुशी की बात ये है कि आज ये रसोई चालू हो गई है पूरी तरीके से और जितने भी वृद्ध लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए यहाँ पे जिनको भी लगता है कि उनको संभालने वाला कोई नहीं है, उन्हें लग रहा है कि नहीं हमारी यहाँ पे अच्छी से देख रेख हो सकती है, तो वृद्धाश्रम में आ सकते हैं। नगर निगम बेतिया के इस वृद्धाश्रम में जहाँ पे ये बड़ा रमना में है, तो और यहाँ सारी तरीके की सुविधा है। आज मैं जीविका की रसोई में मैंने भी रसोई का आहार लिया, उसमें सब तरीके के
भोजन है, मतलब आपको सुबह का नाश्ता भी रहेगा, सुबह के नाश्ते के बाद लंच रहेगा, लंच के बाद जो आपका ब्रंच रहेगा, आपको थोड़ा सा चाय पानी की व्यवस्था भी है और साथ रात में डिनर की भी व्यवस्था है। गरिमा सिकारिया में नगर निगम बेतिया आज बहुत ही हर्ष की बात है कि आज वृद्धाश्रम का मैंने निरीक्षण किया। वृद्धाश्रम की शुरुआत हो रही है यहाँ पे। वृद्धाश्रम की शुरुआत इसमें वृद्धजन को रखा जाएगा। करीब 50 बेड का ये वृद्धाश्रम बना है और शहर के बीचों बीच में ना आप देख सकते हैं इसको पूरी तरीके से हरा भरा है, हरियाली है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाया हुआ है। इसमें आज जीविका के द्वारा दीदी की रसोई चालू की गई है, जो आज DPM साहब भी आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात खुशी की बात ये है कि आज ये रसोई चालू हो गई है पूरी तरीके से और जितने भी वृद्ध लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग अजय में अक्षय वट के समीप वृद्ध पर परमपिता परमेश्वर महादेव मंदिर है, जिसको लेकर लोगों के मन में गहरी श्रद्धा है। उज्जैन के महाकाल से मिलता जुलता यह शिवलिंग भक्तों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस शिवलिंग को मुगल शासक भी नुकसान नहीं पहुंचाने में नाकाम रही थी और इस अद्भुत चमत्कारिक शिवलिंग का जिक्र वायु पुराण में भी है, जिसमें यह कहा गया है कि इस शिवलिंग को द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने खुद स्थापित किया था। उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर शिवलिंग की तरह यहाँ भी शिवलिंग की बनावट में स्वयं महाकालेश्वर बने हुए हैं। शिवलिंग को श्रद्धालु अत्यंत ही चमत्कारित मानते हैं। यहाँ शिवलिंग के दर्शन पूजन के लिए बिहार से ही नहीं बल्कि देश भर से लोग आते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ मांगी गई हर कामना पूरी होती हुई महामृत्युंजय जाप, रुद्राभिषेक, काल सर्प दोष की शांति के लिए यहाँ सालों भर भक्तों का आना जाना होता है।